चुने हुए। 7 सपने जिनके द्वारा परमेश्वर आपसे रात में बात करते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। आपकी रातों में कुछ बदल रहा है। आप जागते हैं और बिना शब्दों के उसे महसूस करते हैं। आपके कमरे में एक अजीब सी खामोशी, एक प्रतीक जो बार बार सामने आता है, एक वाक्य जिसे आपने सुना तो याद नहीं, लेकिन भूल भी नहीं पा रहे। और यही वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। आप यूं ही सपने नहीं देख रहे, क्योंकि स्वर्ग दृष्टि को कभी व्यर्थ नहीं करता। जब आपकी आंखें बंद होती हैं, परमेश्वर बोलते हैं ताकि आपकी आत्मा खुल सके। आपने पानी देखा है, सांप देखे हैं, ऐसे दरवाजे देखे हैं जो भौतिक जगत में मौजूद नहीं हैं, और फिर भी आप उन्हें साफ याद रखते हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ब्रीफिंग है, एक गुप्त संदेश उन लोगों के लिए जिन्हें पर्दे के पार देखने के लिए चुना गया है, जबकि बाकी लोग सपनों को बस शोर की तरह स्क्रॉल करते रहते हैं। आपको दिव्य पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए चुना गया है, और अगर आप अभी भी यह देख रहे हैं तो यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह पुष्टि है कि आप दिव्य निर्देश के अधीन हैं। नींद विश्राम नहीं है, यह सक्रियण है। आज रात हम उन 7 सपनों को उजागर करेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं और आपका चेतन मन भी उसे महसूस नहीं करता। और इस वीडियो के अंत तक आप नींद को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस वीडियो का हर सेकंड संदेश का हिस्सा है। अगर आपने एक भी क्षण मिस कर दिया तो आप एक ऐसे कोड को मिस कर सकते हैं जो सिर्फ आपके अगले ब्रेक थ्रू के लिए है। तो अगर आप तैयार हैं अपने सपनों में भी जागने के लिए, तो अभी लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपकी आत्मा हिल चुकी है, और कमेंट्स में 99 टाइप कीजिए, क्योंकि भजन संहिता 99 कहती है, परमेश्वर राज्य करता है, राष्ट्र कांपे। और जब वह आपकी नींद में बोलता है तो अंधकार भी हिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चुने हुए। अगर आपने हाल ही में अपने सपनों में पानी देखा है तो उसे सिर्फ याद मत रखिए, उसका अर्थ समझिए, क्योंकि पानी आत्मिक जगत में केवल एक तत्व नहीं है, यह एक भाषा है। और जब स्वर्ग पानी में बोलता है तो यह कभी सतही नहीं होता। शायद आप डूब रहे थे, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अदृश्य शक्तियों द्वारा नीचे खींचे जा रहे थे। यह डर नहीं है, यह एक प्रकाशन है। आप उन भावनाओं से निगले जा रहे हैं जिन्हें आपने कबूल नहीं किया, उन घावों से जिन्हें आपने इतना गहराई में दबा दिया है कि वे चंगे नहीं हो पाए। यह संकेत है कि आप चुपचाप एक युद्ध हार रहे हैं और परमेश्वर आपको तुरंत किनारे पर बुला रहे हैं। लेकिन शायद आपका सपना शांत था, स्थिर जल, साफ, शांत, शांति से भरा। यह विश्राम नहीं है, यह संरेखण है। यह आत्मा की पुष्टि है कि आप उसकी इच्छा के प्रवाह में हैं। भले ही आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित दिखाई दे, लेकिन अगर पानी उग्र है, लहरें टकरा रही हैं, तूफान उठ रहा है, धाराएं आपको अज्ञात की ओर खींच रही हैं, तो आप खतरे में नहीं हैं। आप परिवर्तन के द्वार से गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपके भीतर की पुरानी संरचनाओं को हिला रहे हैं। वह आपको नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, वह आपको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पानी सिर्फ आपको प्रतिबिंबित नहीं करता, यह आपको प्रकट करता है। यह बताता है कि आप कहां उसकी गति का विरोध कर रहे हैं और कहां वह आपको किसी बड़ी चीज में बपतिस्मा देने की तैयारी कर रहा है। और यहां वह मोड़ है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। जिस तरह आप सपने में पानी पर प्रतिक्रिया देते हैं, वही आपके वास्तविक जीवन में परमेश्वर पर आपकी प्रतिक्रिया का दर्पण है। क्या आप उससे भागते हैं, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, या उसे आपको ले जाने देते हैं? क्योंकि सपना सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह एक प्रश्न है, और परमेश्वर आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपनी नींद में पानी देखें, तो यह मत पूछिए इसका क्या अर्थ है, बल्कि यह पूछिए, प्रभु आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं जहां मेरा डर मुझे जाने नहीं देता। और अब आइए और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अगर पानी आपकी आत्मा को प्रकट करता है तो अगला सपना उन छायाओं को दिखाता है जो आपके आसपास छुपी हैं। देखते रहिए। चुने हुए। जब एक सांप आपके सपनों में घुस आता है तो आपको डराया नहीं जा रहा, आपको सतर्क किया जा रहा है। यह कोई साधारण दुस्वप्न नहीं है, यह आत्मिक जगत से आया हुआ एक कोडेड संदेश है। क्योंकि सांप बोलता नहीं है, वह संकेत देता है।
और जब वह दिखाई देता है तो यह चेतावनी है कि आपकी आत्मा पहले से ही संदेह कर रही है, लेकिन आपका मन उसका सामना करने से इनकार कर रहा है। अगर आपको सपने में सांप ने काट लिया तो वह जहर शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक विष है। ईर्ष्या, चुगली, विश्वासघात जो आपको किसी ऐसे ने इंजेक्ट किया है जो आपके सामने मुस्कुरा रहा है लेकिन आपके पतन के लिए प्रार्थना कर रहा है, और काटने की जगह यह मायने रखती है। अगर कांटा हाथ पर है तो आपके बुलाहट पर हमला हो रहा है। अगर कांटा पैर पर है तो वे आपके मार्ग को मोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपने सांप को देखा ही नहीं? क्या हो अगर वह आपके बिस्तर के नीचे, घास में या किसी प्रियजन के पीछे छुपा था? यह डर नहीं है, यह आत्मिक निगरानी है। आपको एक छुपे हुए खतरे द्वारा देखा जा रहा है। कोई ऐसा जिसे आप भरोसा करते हैं वही दरवाजा हो सकता है जिससे दुश्मन आपके करीब आ रहा है। अब अगर आपने सपने में सांप को मार दिया तो उस पल को नजरअंदाज मत कीजिए। यह अदृश्य क्षेत्र में जीत है, एक मौन मुक्ति। एक युद्ध जीता गया जबकि आपका शरीर विश्राम कर रहा था, लेकिन आपकी आत्मा कवच पहने खड़ी थी। परमेश्वर ये सांप वाले सपने डराने के लिए नहीं भेजते, बल्कि आपको तेज करने के लिए, आपके विवेक को सक्रिय करने के लिए, ताकि आप हर मधुर शब्द पर विश्वास करना बंद करें और हर आत्मा की परीक्षा लेना शुरू करें। क्योंकि यहां वह सच्चाई है जिसे कोई कहना नहीं चाहता। कुछ मुस्कानें विष लेकर आती हैं, कुछ प्रार्थनाएं शाप के रूप में छुपी होती हैं, और आपका सपना ही एकमात्र जगह है जहां मुखौटा आखिरकार उतरता है। तो अगली बार जब कोई सांप दिखाई दे तो घबराइए मत, भागिए मत। साहस से पूछिए, प्रभु, मेरे जीवन में कौन इतना करीब है कि काट सके लेकिन इतना चुप है कि धोखा दे सके? और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर सांप यह दिखाता है कि कौन छुपा है तो अगला सपना यह दिखाता है कि परमेश्वर क्या खोल रहे हैं। यहीं बने रहिए, चुने हुए। जब एक दरवाजा आपके सपने में आता है तो आप सिर्फ लकड़ी और कुंडियों से होकर नहीं गुजर रहे, आप एक आत्मिक दहलीज पर खड़े हैं। स्वर्ग आपको कुछ दिखा रहा है, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक जगत नहीं दिखा सकता, कि आपका जीवन बदलने वाला है। और चाहे दरवाजा खुले, बंद हो, टूटे या गायब हो जाए, हर विवरण एक कोड है, आपके बुलाहट के समय और दिशा के बारे में एक प्रकाशन। अगर दरवाजा खुला है तो बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। यह सिर्फ पहुंच नहीं है, यह एक परीक्षा है, क्योंकि जिस जगह में तुम अब प्रवेश करने जा रहे हो उसके लिए प्रार्थना उस तुम्हारे संस्करण ने की थी जिसने पिछले साल मुश्किल से ही जीवित रहना सीखा था। एक खुला दरवाजा मतलब तुम्हारा अगला मौसम उपलब्ध है, लेकिन तुम्हारी आज्ञाकारिता ही उसकी कुंजी है। अब अगर दरवाजा बंद है तो देरी को कोसना मत। हो सकता है परमेश्वर तुम्हें उस चीज से बचा रहे हो जिसे उठाने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। एक बंद दरवाजा अस्वीकार नहीं है, यह संरक्षण है। और कभी कभी स्वर्ग की चुप्पी किसी भी हां से ज्यादा ऊंची बोलती है। लेकिन अगर दरवाजा टूटा हुआ है तो ध्यान दो, किसी ने या कुछ ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की है। यह सपना आत्मा में एक सुरक्षा का उल्लंघन है। इसका मतलब है कि एक शत्रु ने तुम्हारे पहुंच बिंदु को ढूंढ लिया है और तुम्हारे अगले कदम को तुमसे पहले ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर दरवाजे वाले सपनों का उपयोग तुम्हारी विवेकशीलता को पुनः समायोजित करने के लिए करते हैं। हर खुली चीज दिव्य नहीं होती, हर बंद चीज दंड नहीं होती, और हर गलियारा तुम्हारे पैरों के लिए नहीं बना। लेकिन अब यह और गहरा हो जाता है। अगर तुम बस एक रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़े हो, आगे बढ़ने में असमर्थ हो, यह निश्चित नहीं कि उसके पीछे क्या है, तो हो सकता है कि यह दरवाजे के बारे में बिल्कुल भी ना हो। यह तुम्हारी तैयारी के बारे में हो सकता है, क्योंकि कभी कभी तुमने उस भविष्य के लिए प्रार्थना की होती है जिसमें तुम मानसिक या आत्मिक रूप से कदम ही नहीं रख पाए। तो जब तुम वह सपना फिर देखो, वह गलियारा, वह हैंडल, वह लकड़ी के पीछे का अज्ञात, तो अपने आप से पूछो, क्या मेरे पास इतना विश्वास है कि मैं उस चीज से होकर चलूं जिसे भेजने के लिए मैंने परमेश्वर से विनती की थी? और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला सपना वस्तुओं या स्थानों के बारे में नहीं है, यह किसी जीवित चीज के बारे में है। और जो यह लेकर आता है वह तुम्हारी पूरी आत्मिक योजना को खोल सकता है। मेरे साथ बने रहो, चुने हुए जन। जब तुम्हारे सपने में एक बच्चा आता है तो यह मासूमियत के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में है।
तुम्हें सिर्फ एक बच्चा नहीं दिखाया जा रहा, तुम्हें एक बीज दिखाया जा रहा है, एक दिव्य जमा, कुछ नाजुक लेकिन पवित्र, कुछ छोटा लेकिन राष्ट्रों को बदलने के लिए नियत। तुम्हारी बाहों में एक बच्चा मतलब है कि परमेश्वर ने तुम्हें कुछ पवित्र सौंपा है, एक दर्शन, एक उद्देश्य, एक आत्मिक नियुक्ति जो तुम्हारे जन्म से पहले ही बनाई गई थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हारे हाथों में है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सुरक्षित है। तुम्हें अभी भी इसे खिलाना है, इसकी रक्षा करनी है, इसके लिए लड़ना है। अब अगर बच्चा तुम्हारे सपने में रो रहा है तो उस आवाज को नजरअंदाज मत करो। यह शोर नहीं है, यह तुम्हारी बुलाहट है जो ध्यान की भीख मांग रही है। तुमने बहुत लंबे समय तक देरी की है, आज्ञाकारिता को टाला है, अपनी ही क्षमता पर शक किया है, लेकिन स्वर्ग इंतजार करना बंद कर चुका है। और अगर तुमने एक छोड़ा हुआ बच्चा देखा तो यह सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि तुमने किसी शाश्वत चीज से मुंह मोड़ लिया है, एक आत्मिक गर्भावस्था को बिना देखभाल के छोड़ दिया है। और जैसे एक नवजात, अगर तुमने इसे पोषित नहीं किया तो यह जीवित नहीं रहेगा। यह मातृत्व या पितृत्व के बारे में नहीं है, यह विरासत के बारे में है। तुम आत्मा में कुछ उठा रहे हो, शायद तुम्हारे पास इसके लिए शब्द नहीं है, शायद तुम्हारे आसपास कोई इसे नहीं देखता, लेकिन तुम जानते हो कि यह वहां है। एक दबाव, एक हलचल, एक दिव्य भार जिसे तुम समझा नहीं सकते। और यहां वह है जो अधिकांश नहीं समझते। शत्रु को इस बात से डर नहीं है कि तुम अभी कौन हो, वह उससे डरता है कि तुम क्या उठा रहे हो। यही कारण है कि युद्ध बढ़ गया, यही कारण है कि तुम्हारी नींद बदल गई, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ उभरने वाला है। तो अगली बार जब तुम एक बच्चे का सपना देखो, यह मत पूछो यह क्या है, इसके बजाय पूछो, हे परमेश्वर, मैं उस चीज को कैसे पालूं जिसे आपने अभी मेरे भीतर जन्म दिया। और अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां पर्दा पतला हो जाता है, जहां अतीत बोलने की कोशिश करता है और हर उपस्थिति शांति में नहीं आती। देखते रहो चुने हुए जन। कुछ सपने फुसफुसाते हैं और फिर कुछ सपने चुभते हैं। जब कोई जो गुजर चुका है रात में तुमसे मिलने आता है तो तुम बस याद नहीं कर रहे हो, तुम्हें उस क्षेत्र में बुलाया जा रहा है जहां जीवित और शाश्वत क्षण भर के लिए मिलते हैं। ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, ये हमेशा शोक का फिर से उभरना नहीं है। कभी कभी यह परमेश्वर स्मृति के माध्यम से बोलते हैं, किसी परिचित की छवि का उपयोग करते हुए तुम्हारी तर्क शक्ति को पार करने और तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए जो अब भी सुनता है जब तुम सबसे असुरक्षित होते हो। शायद उस व्यक्ति ने तुमसे बात की, शायद उन्होंने बस अर्थपूर्ण दृष्टि से तुम्हें देखा, या शायद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम रोते हुए जाग गए। यह भावना नहीं है, यह एक संदेश है। परमेश्वर तुम्हें समापन ला सकते हैं, एक घाव को ठीक कर सकते हैं जिसे तुमने कभी संसाधित नहीं किया, या वे एक भविष्यवाणी निर्देश दे रहे हैं जिसे तुम्हारा सचेत मस्तिष्क दिन के उजाले में खारिज कर देता। कभी कभी ये सपने पूर्वजों की जागृति भी होते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि एक पीढ़ी की लड़ाई अपने अंतिम योद्धा तक पहुंच गई है। इसे स्पष्ट सुनो, हर उपस्थिति दिव्य नहीं होती। शत्रु छद्मवेश का उस्ताद है। कुछ सपने नकली होते हैं, ध्यान भटकाने, धोखा देने या भटकाने के लिए बनाए जाते हैं। और तुम फर्क कैसे कर सकते हो? यह इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या कहा गया, यह इस पर निर्भर करता है कि पीछे क्या छूट गया। अगर सपना शांति, दोषबोध या स्पष्टता छोड़ता है तो स्वर्ग ने तुम्हें छुआ। अगर यह भ्रम, डर या जुनून छोड़ता है तो इसे विकृत करने के लिए भेजा गया था। इसीलिए विवेक तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि जब मृतक प्रकट होते हैं तो तुम्हें भावना से नहीं बल्कि आत्मिक अधिकार से पूछना चाहिए, प्रभु, क्या यह आपसे था या यह एक स्मृति पहनकर आया हुआ साया था? क्योंकि चुने हुए सिर्फ स्वप्न दृष्टा नहीं हैं, हम द्वारपाल हैं और हर आत्मा पहुंच की हकदार नहीं है। और अब हम अदृश्य से अनिवार्य की ओर बढ़ते हैं। अगला सपना अतीत से फुसफुसाकर नहीं आता, यह तुम्हें वर्तमान से खींचता है और यह परखता है कि तुम चट्टान पर खड़े हो या माया पर। तैयार रहो चुने हुए जन। एक तरह का सपना ऐसा है जो प्रतीकों के साथ नहीं आता, यह प्रभाव के साथ आता है। एक अचानक गिरावट, एक झटका जो आपको नींद से जगा देता है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, आपकी आत्मा हिल गई है, आप गिर रहे हैं,
लेकिन यह सिर्फ घबराहट नहीं है, यह आपका मन बेकाबू नहीं हो रहा, यह आपकी आत्मा का बीच में रोका जाना है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको सपनों में गिरने देता है तो वह आपको दंडित करने की कोशिश नहीं कर रहा, वह आपको नए स्थान पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। शायद आप उस चीज पर नियंत्रण खो रहे हैं जिसे अकेले संभालने के लिए आप बने ही नहीं थे। एक रिश्ता, एक पदवी, एक भूमिका जिसे आप पहले ही पार कर चुके हैं, और छोड़ने के बजाय आप उस जिंदगी को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं जिससे परमेश्वर पहले ही आपको बाहर बुला चुका है। या शायद आप अहंकार से, झूठी स्थिरता से, ऐसे मंचों से चिपके हुए हैं जो भय पर बने हैं, विश्वास पर नहीं। और यह गिरना, यह परमेश्वर की दया है जो आपके जीवन से झूठ को हटा रही है इससे पहले कि वह आपके ऊपर ढह जाए। और फिर भी कभी कभी वह आपको लगभग जमीन तक गिरने देता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह अब भी आपको थामे हुए है, कि जो असफलता लग रही थी वह असल में तैयारी थी, एक दिव्य रीसेट, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सत्य पर आपको फिर से बनाने के लिए। क्योंकि यहां वह हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सपनों में गिरना हमेशा खतरे का संकेत नहीं होता। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपसे वह अलग हो रहा है जो कभी आपका था ही नहीं। अहंकार, गर्व, नियंत्रण, वह सब तोड़ रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि मैं क्यों गिर रहा हूं, बल्कि यह है कि मैंने अपनी पहचान किस चीज पर बनाई थी जिसे परमेश्वर अब हिला रहा है। क्योंकि गिरना अंत नहीं है, यह किसी स्थिर शुरुआत का संकेत है। और जब आप जागते हैं, हांफते हुए, उलझन में, डरे हुए, तो स्वर्ग से आने वाली फुसफुसाहट स्पष्ट होती है। जब सब कुछ ढह जाता है तब भी मैं तुम्हारी नींव हूं। लेकिन क्या होता है जब गिरना खत्म हो जाता है और फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, जैसे कुछ आपको देख रहा हो जबकि वहां कोई नहीं? तैयार हो जाइए, क्योंकि अंतिम सपना आपके शरीर को नहीं हिलाता, वह आपके वातावरण में प्रवेश करता है, चुने हुए। यह सपना राक्षसों के साथ नहीं आता, न आग, न गिरना, न अराजकता, सिर्फ यह एहसास कि कोई आपको देख रहा है, न कोई इंसान, न कोई ऐसा नाम जिसे आप बुला सकें, बल्कि कुछ ऐसा जो अदृश्य है पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप सपने में इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं, पर हवा भारी है। आप महसूस करते हैं कि आपको आंका जा रहा है, परखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है। और यह संयोग नहीं है, यह पागलपन नहीं है, यह आत्मिक जागरूकता है। आप एक सीमा पार कर चुके हैं और अब आप उन लोगों के रडार पर हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे आपको देख रहे हैं। क्योंकि जब आपका भाग्य द्वारा चयन हो जाता है तब स्वर्ग और नर्क दोनों ध्यान देने लगते हैं। फरिश्ते आपकी बढ़त पर नजर रखते हैं, दुष्ट आत्माएं आपकी कमजोरियों का अध्ययन करती हैं, वातावरण स्वयं आपकी उपस्थिति को जान लेता है। और यह सपना एक पुष्टि है, आप अब अदृश्य नहीं रहे अदृश्य के लिए। पर यहां वह बात है जिसे अधिकतर लोग चूक जाते हैं। आपको इसलिए नहीं देखा जा रहा कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आप खतरनाक हैं। आपका अभिषेक बढ़ रहा है, आपका अधिकार बढ़ रहा है, और आत्मिक संसार आपकी हर चाल पर नजर रख रहा है, क्योंकि आपका अगला निर्णय पीढ़ीगत बदलाव को सक्रिय कर सकता है। यह सपना एक ब्रीफिंग है। परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आप उस युद्ध के एक मुख्य खिलाड़ी बन चुके हैं जिसे अन्य लोग सोते हुए गुजर देते हैं। आप अब छिपे नहीं हैं, गुमनामी की सुरक्षा अब नहीं है, आप प्रकट हो चुके हैं। और यही कारण है कि आप स्वयं को उजागर हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आप आत्मिक रूप से एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहे हैं जिसे अंधकार और प्रकाश दोनों देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप उन अदृश्य आंखों को महसूस करें तो भागिए मत, सिमटिए मत, खड़े रहिए, क्योंकि वह दृष्टि इसका संकेत है। आपका समय आ गया है चलने का, बोलने का, नेतृत्व करने का। आपको देखा गया है, अब समय है उस बुलाहट के अनुसार जीने का। लेकिन इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक अंतिम बात है जो आपको सुननी चाहिए, एक सत्य जो हर सपने को एक धागे में पिरोता है। और यदि आप इस अगले क्षण को चूक गए तो हो सकता है कि आप उन सपनों के पूरे उद्देश्य को ही खो दें जो आपके पास आए। मेरे साथ बने रहिए। निष्कर्ष, कोई अंत नहीं है, यह एक जागृति है। चुने हुए, जिन्हें आप सपने कहते थे, वे कभी सिर्फ सपने नहीं थे, वे स्वर्गीय नक्शे थे, गुप्त कोड, पवित्र निर्देश
जो रात की दृष्टियों में छिपे थे। जबकि और लोग व्यस्त थे, आपको सक्रिय किया जा रहा था। जबकि और लोग सो रहे थे, आपको स्वर्ग द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। हर प्रतीक, हर छवि, हर भावना जिसे आप जागने के बाद समझा नहीं पाए, वह स्वर्ग का आपको चिह्नित करना था। परमेश्वर रहस्यों में संदेश छुपा रहा था, ताकि केवल वही समझ सकें जो आत्मा में जागृत है। वह मौन नहीं है, वह आपसे तब भी बोल रहा था जब आप सो रहे थे, क्योंकि आपकी आत्मा तैयार थी बहुत पहले, जब आपका मन इसे समझ सकता। तो आज रात वैसे मत सोइए जैसे हमेशा सोते हैं। अपनी आंखें ऐसे मत बंद कीजिए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। उद्देश्य के साथ लेटिए, भविष्यवाणी की अपेक्षा के साथ लेटिए, क्योंकि जिन्हें बुलाया गया है वे आराम नहीं करते, वे जागते हैं। वे विचलित नहीं होते, वे भेद करते हैं। वे सपने नहीं देखते, वे नक्शे ग्रहण करते हैं। अभी टिप्पणियों में घोषित कीजिए, परमेश्वर मुझसे मेरी नींद में बोल। स्वर्ग को आपकी प्रतिक्रिया दिखने दें, उन कोड्स को आते रहने दें। आपकी आत्मा अंधेरे में भी जागृत बनी रहे। और यदि यह वचन आपके भीतर कुछ जगाता है, तो इस वीडियो को किसी और चुने हुए के साथ साझा कीजिए, क्योंकि बुलाए गए अकेले नहीं चलते। वे एक दूसरे को पहचानते हैं, वे एक दूसरे को सक्रिय करते हैं, वे एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। यह चैनल मन को नहीं खिलाता, आत्मा को खिलाता है। और अब आप पहले जैसे नहीं सो सकते, क्योंकि अब आपको पता है, आपके सपने आपको ऐसे भाग्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। आमीन।